तो हेलो गाइज, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं हरिओम भाई, जो कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके आ गए हैं। ये अपना सारा एक्सपीरियंस आज हमारे वीडियो में शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना 1 साल बिताया, इनको क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्या क्या वहाँ पे अच्छा लगा, इनका क्या काम था, इनका एग्ज़ाम जो हुआ उसमें कितना नंबर आया, क्या क्वेश्चन आता था, इनका कैसे सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कैसे इनका ज्वाइनिंग हुआ, और भी तरह का बहुत तरह का डिटेल्स जो भी है, जो भी आपके मन में डाउट है, सारा कुछ इस वीडियो हम लोग क्लियर करेंगे A to Z। तो सबसे पहले हरिओम भाई का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील दा कि मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का। सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए हमारे चैनल में हमारे जो ही भाई लोग हैं उनको बताइए अपना परिचय के बारे में पूरा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका 10th में नंबर कितना था, आपका ITI में नंबर कितना था, आपका ट्रेड क्या था, और आपने अप्रेंटिसशिप कब से कब किया है और कहाँ से किया है, सारा कुछ बताइए डिटेल से। जी तो हम बिलोंग करते हैं झारखंड से, झारखंड गिरिडीह जिला से, और हमने ITI गवर्नमेंट ITI धनबाद से पढ़ाई किया। ITI कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद अप्रेंटिस में फॉर्म भरा, बहुत सारा अप्रेंटिस का फॉर्म भरा, बट कहीं आया नहीं। लेकिन ईस्टर्न रेलवे में भरा था, वहाँ पे आया मेरा, और 2022 में आया। 2022 दिसंबर में मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे ज्वाइनिंग बुलाया गया, यानी कि 14 मई 2023 में। उसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया फिर से वहाँ ट्रेनिंग। तो गाइस हमने ईस्टर्न रेलवे लिलुआ सबसे हमने अप्रेंटिस किया। अप्रेंटिस करने के बाद में वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ के लोग अच्छे थे, और अच्छा सब कुछ CTI वगैरह हर चीज़ बढ़िया लगा, दोस्त वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे वहाँ। दोस्तों देखिए, रेलवे अप्रेंटिस के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस करने से ही आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी। इसके लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको टेस्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी होगा। टेस्ट लगाने से ही पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है एंड कौन सा टेस्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है, और कौन सा टॉपिक में आपका यानी कि पकड़ ज़्यादा है और किस में आपका पकड़ कम है। इसी के लिए देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको 699 वाला आप लोग जो है कूपन कोड यूज कीजिएगा सुनील 10, तो आपको ये वाला 615 में मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल 1 साल का वैलिडिटी मिलता है, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो का वैलिडिटी मिलता है, ठीक है। और इसमें आपका फायदा क्या होगा, तो भाई देखो, जितना भी रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है सारा का टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। SSC का, बैंकिंग का, प्लस जितना भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम होता है सभी का आप लोग जितना बार चाहें उतना बार टेस्ट लगा सकते हैं। री अटेम्प्ट हो गया, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, उसका PDF, उसका एनालिसिस सब एक्सेस आप लोग कर सकते हैं। मात्र एक सिंगल पास प्रो आप लोग खरीदिएगा 615 रुपये का। और ये देखिए, आप लोग कभी भी इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा सुनील 10 को, तो आपको हमेशा 12 से 14% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हमेशा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए, वहां से जाकर आप लोग जो है खरीद सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो है खरीदते समय कूपन कोड यूज कर दीजिएगा सुनील 10, जिससे आपको जो है 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अपना थोड़ा ये बता दीजिए कि आपका 10th में और ITI में कितना नंबर था, और आपका सिलेक्शन जो वायरमैन था वो यानी कि किस 8 की बेसिस पर हुआ था, 8वां क्लास के बेसिस पर, कि आपका 10वां क्लास के बेसिस पर हुआ था, ये बताइए। तो सुनील दा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो 8 के बेसिस पे हुआ था। उस समय 8 के बेसिस पे हो रहा था, अभी तो हटा दिया गया है, अभी 10th कर दिया, अभी 10th कर दिया गया। हाँ 10th कर दिया गया, पहले 8 के बेसिस में किया था। और मेरा परसेंटेज को अगर बताते तो परसेंटेज मेरा था 65% 10th में, और ITI में बात करें तो 80% उसमें था, यानी दोनों मिला के वो निकाला गया। बट मुझे तो लग रहा है कि 8 के बेसिस से हुआ मेरा अप्रेंटिस, क्योंकि अभी देखा अभी जब भर के देखते हैं दोबारा फॉर्म तो उसमें कट ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये 10th के रिलेटेड अभी सब जा रहा है। हाँ अभी 10th से ही जा रहा है, और पहले यानी कि आपका जो है 8 के बेसिस पर ही, यानी कि हाँ पहले 8 के बेसिस से जाता था। हाँ चलिए। और 8 में आपका कितना परसेंटेज है? 8 में मेरा था 96। अच्छा, तो बहुत अच्छा परसेंटेज था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि देखिए, इन्होंने अपना परिचय कहाँ से किया है और कब किया है, ये पूरा डिटेल से ये बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है कि यहाँ पे देखिए, आपका जो है कितना मेडिकल छुट्टी मिलता था, कि आपका क्या क्वार्टर मिला था वहाँ पे, और आपका छुट्टी और आपका ड्यूटी आवर, आपका काम क्या रहता था, वो सारा कुछ बताइए। आपका जो ट्रेड्स है, जो वायरमैन ट्रेड है, उससे रिलेटेड ही काम वहाँ पे मिला था या नहीं मिला था? तो गाइस रिलेटेड मुझे मिला था, बताना चाहता हूँ कि मैं वायरमैन ट्रेड से था, और वायरमैन के रिलेटेड ही मिला था मुझे मिला था ये इंस्पेक्शन का, यानी कि देख रेख का इंस्पेक्शन देख रेख का मुझे मिला था। और ड्यूटी आवर्स के बात करें तो मुझे 9 बजे से 4 बजे तक रखा जाता था। सुबह 9 बजे जाते थे ड्यूटी, अटेंडेंस लगाते थे, फिर उसके बाद में फिर रिटर्न आने से 4 बजे समय उसमें भी अटेंडेंस लगाना पड़ता था। और छुट्टी कितना मिलता था? और छुट्टी 15 छुट्टी मेडिकल मिलता है और 7 CL मिलता है।
अच्छा अच्छा, और क्वार्टर? क्वार्टर का कोई सुविधा नहीं है हम लोग को वहाँ पे। अच्छा अच्छा, और से आपका स्टाइपेंड कितना मिला? स्टाइपेंड हमको मिलता था 7,700। अच्छा अच्छा, पूरा यानी कि 1 साल पूरा पूरा, हाँ पूरा 1 साल तक। नेक्स्ट आप अपना बताइए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ, ज्वाइनिंग कैसे हुआ, मतलब क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे, क्या क्या सर्टिफिकेट लगा, वो सब बताइएगा पूरा डिटेल से, ठीक है? जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मेरा क्या क्या लगा। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे प्राथमिकता वही होती है भाई कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। सेंट्रल या स्टेट का? सेंट्रल बना लीजिए, और अगर आप सेंटर सबसे पहले वही बनाइए। उसके बाद में आपका आता है 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, और उसके बाद में 8 का, अगर 8 लेवल से भरे हैं तो 8 का सर्टिफिकेट और 8 का मार्कशीट कंपलसरी है। 8 का नहीं लगता है? नहीं, अब नहीं लगता 10th का लगेगा। है। हाँ, अब 10th का लगता है। और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा वो फॉर्मेट आपका क्या था, रेलवे का फॉर्मेट में बनाए थे? नहीं कि जो अपना यानी कि रहता है जो फॉर्मेट, यानी कि रेलवे फॉर्मेट छोड़ करके जो नहीं, रेलवे फॉर्मेट में नहीं बनवाए थे, बट वही जो इधर होता है ना नॉर्मली, हाँ नॉर्मली जो चलता है उसी से बनाए थे हम लोग। अपना स्टेट ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन बनाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ आगे बताइए कि और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा था? और उसके बाद में ITI का सर्टिफिकेट ले लीजिए, ITI की मार्कशीट ले लीजिए। उसके बाद में जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो उसमें आपको चेकबुक कंपलसरी है। चेकबुक हो गया, बैंक पासबुक हो गया, और एफिडेविट कराना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जी हाँ। और ऐसे गाइस जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, ईस्टर्न रेलवे का भी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है? 24 सितंबर से उसका भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग वो भर दीजिएगा, ठीक है? फॉर्म जो यानी कि इच्छुक है वो भर दीजिएगा, और उसमें भी हम लोग यानी कि बताएंगे कि क्या क्या और डॉक्यूमेंट वगैरह धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में और ज्वाइनिंग के टाइम में, ठीक है? ये जब किए थे तब यानी कि इनका 8 के बेसिस पर हुआ था, और इनका डॉक्यूमेंट ये सब लगा था, और भी बहुत सारा बेसिक जो होता है, जो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट रहता है, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल का मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में चेकबुक भी यानी कि लगता है कंपलसरी है, चेकबुक बिना नहीं हो पाएगा भाई। और एफिडेविट का क्या बात बोल रहे हैं? एफिडेविट, हाँ एफिडेविट बनवा लीजिएगा, SDM से बनवा लीजिएगा अपना। अच्छा। उसमें भी करवाना पड़ता है। SDM या तो SDO? हाँ, SDO या तो SDM, या तो सबसे पहले अनुमंडल अधिकारी से बनाना पड़ता है अपना, जो होता है ना अनुमंडल अधिकारी, उससे बनाना पड़ता है। तो फिर एक होता है तहसीलदार जो उधर होता है ना यूपी तरफ, हाँ तहसीलदार, उसे बनवा लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यही बताइए कि आपका जो है 240 दिन कंप्लीट अगर नहीं होगा वहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप करते, तो 240 दिन यानी कि बोला जाता है कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि कंपलसरी है 1 साल में, ठीक है? तो उसमें से आपका अगर वहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में अगर 240 दिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या वो ट्रेनिंग आगे बढ़ाते हैं या वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल कर देते हैं, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम कैसे हुआ और आपका उसमें कितना नंबर हुआ, और उसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका ट्रेड से आता है या जो वहाँ पे काम करते हैं उससे रिलेटेड आता है? सबसे पहला बताइए कि 240 दिन वाला बताइए। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि 240 दिन, तो गाइस 240 दिन तो उसमें पूरा होना चाहिए, बट अगर 1-2 दिन घट रहा है तो मैनेज कर लेंगे। वहाँ पे जो CTI होंगे या तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होंगे वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन थोड़ा जब क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट जब इशू होगा ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन हो जाता है, उतना घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और उसके बाद में बात करते हैं हम लोग इधर अप्रेंटिसशिप का एग्जाम कैसे हुआ? एग्जाम से, तो एग्जाम रिलेटेड आप जिस क्षेत्र में आपको भेजा गया, जैसे फिटर्स हैं, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के ब्रांच जो आप ITI में पढ़ाई किए थे थ्योरी में, उसी के रिलेटेड पूछेगा आपको। और बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड सब आएगा, सब थ्योरी से ही आता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, तो फिर बैटरी हो गया, सेल, उसी से रिलेटेड सब आता है। बाकी बात और ओवर कहीं बाहर से नहीं आता है, सब थ्योरी से आता है। और ये बताइए कि अगर वो 240 दिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ जी, तो ट्रेनिंग आगे बढ़ाते हैं क्या ये? नहीं, 240 दिन अगर पूरा हो गया, ठीक है, तो ट्रेनिंग आगे आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन 240 दिन से अगर कम हो गया आपको तो 1 साल में, हाँ 1 साल में, तो थोड़ा कुछ दिक्कत आएगा भाई, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए छुट्टी ज़्यादा नहीं कीजिएगा, और मतलब चांस रखिए कि 240 दिन मेरा पूरा हो जाए, और बीच में आप छोड़ नहीं सकते हैं। 240 दिन के बाद आप सोचिएगा कि 240 दिन हो गया, हम छुट्टी मार देते हैं, उसे कर देते हैं, वैसे नहीं चलेगा भाई। अच्छा, तो देखिए गाइस, ऐसा यानी कि ये बता रहे हैं अपना यानी कि यूनिट का, लीलुआ का, जहाँ से हम किए हैं SSCR यानी कि रायपुर से किए, ठीक है? तो रायपुर में किए तो वहाँ पे 240 दिन का कोई यानी कि नहीं था। वहाँ पे आप अगर 230 दिन भी करते हैं, 200 भी दिन करते हैं, 210 दिन भी करते हैं, फिर भी आपका एग्ज़ाम वहाँ पे होता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? और वहाँ पे अगर मान के चलिए आपका 210 दिन कंप्लीट हुआ, 1 साल में पूरा ड्यूटी, जो हम बोल रहे हैं ना, ये ड्यूटी गिना जाता है। तो अगर 210 दिन भी आपका अगर हुआ है तो वहाँ पे ट्रेनिंग आगे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है? ये मैंने पर्सनली जो ये सब कहानी कि देखते थे ना अप्रेंटिसशिप को, मैंने पर्सनली उनसे ये क्वेश्चन किया था,
ठीक है। तो कोई तरह का यानी कि इधर नहीं होता है। SCCR रायपुर में से हम किए हैं तो अपना हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जहाँ जहाँ से आप लोग अगर कंप्लीट किए हैं तो कर रहे हैं तो अपना जगह क्या बताइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यानी कि छुट्टी नहीं है कीजिएगा, क्या वो अच्छा छुट्टी रहेगा। ज़्यादा नहीं मारिएगा, ज़्यादा छुट्टी नहीं कीजिए। छुट्टी कीजिए आपको ही नुकसान है। मांगा चलिए अगर आप छुट्टी कीजिएगा तो आप ही का पैसा कटेगा, और कितना 216 रुपये तो मिलवे करता है। हाँ, एक दिन तो का लगभग। हाँ, एक दिन का लगभग। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया। अप्रेंटिसशिप का एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या जी, कैसे कैसे आता है वो थ्योरी हो हाँ, गया। थ्योरी। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का एग्जाम में आपका कितना नंबर आया। तो जी हाँ, बताना चाहते हैं कि मेरा 92.75 आया था मेरा नंबर। अच्छा, और ये आपका एग्जाम हुआ तो जी। जब ट्रेनिंग पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है 1 साल का, जी जी ठीक है, जी। जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है 1 साल का, तो वो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम हुआ था कि उसके पहले 2-4 दिन पहले या तो 10 दिन पहले हो गया था। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपका कितना दिन के बाद सर्टिफिकेट आया था। NCVT का जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आता है ना, यानी कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो मिलता है और मार्कशीट, ये कितने दिन के बाद आया। तो बताना चाहते हैं जैसे कि मतलब उसमें मेरा जो 3 महीना पहले एग्ज़ाम ले लिए थे सर। जैसे कि आने वाले थे, सोचना था कि मतलब ग्रुप डी आने वाला है पहले से, तो बोल दें CTI सर बोले कि चलो 3 महीना पहले एग्ज़ाम ले लेते हैं, और बाकी बात जो ट्रेनिंग तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा 3 महीने बाद, लेकिन पहले एग्ज़ाम ले लेते हैं, अगर आ जाएगा तो आप लोग भर दीजिएगा उसमें आप लोग। तो हम लोग 3 महीना पहले एग्ज़ाम ले लिया था। और बात करते हैं तो मतलब सर्टिफिकेट इशू होने का तो 10 दिन में हो जाता है, एग्ज़ाम लेने के बाद 10 दिन के बाद तुरंत हो जाता है। हाँ, यानी कि आपका कंप्लीट हुआ होगा पूरा ट्रेनिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बाद आया होगा, उसके बाद आया। हाँ, क्योंकि एग्जाम पहले 3 महीने पहले हो एग्जाम पहले ले गया, लिया, हाँ। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, लास्ट डेट उसके बाद 10 दिन के बाद है ना। उसके बाद 10 दिन के बाद तुरंत आ जाएगा आपका। हाँ, अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इनका यही है कि आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप अभी यानी कि क्या कर रहे हैं, कितना दिन हो गया आपका कंप्लीट करते हुए अप्रेंटिसशिप, ये बताइए। तो एक्सपीरियंस उसमें बहुत काफ़ी अच्छा रहा। अप्रेंटिस करने में बहुत मज़ा आया। मतलब एक तरह सोचिए कि बहुत अच्छा लगता है अप्रेंटिस करने में। मतलब काम वाम को उतना रेटेड तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं आप लोग भाई, अगर अप्रेंटिस आप करना चाहते हैं तो फिर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा सेफ्टी का। अगर आप सेफ्टी ध्यान नहीं रखिएगा तो भाई कुछ भी हो सकता है, क्या कि उन लोग बहुत ज़्यादा काम करवाता है, और आप लोग अगर सेफ्टी ध्यान नहीं रखिएगा तो कुछ भी जान भी जा सकता है। और बात करते तो अगर और कुछ क्वेश्चन सुनीला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अभी आप क्या कर रहे हैं और कितना दिन हो गया आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हुए। अच्छा, तो मेरा अप्रेंटिस कंप्लीट हुए 3 महीने हो गए भाई आज। तो अभी हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, अभी घर से ही कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा हाँ, घर से ही ऑनलाइन कर रहा हूँ, कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा। हाँ। तो यानी कि नेक्स्ट टारगेट क्या है। नेक्स्ट टारगेट वही कि मतलब उसी क्षेत्र में जाना है, अप्रेंटिस किए हैं तो रेलवे क्षेत्र में जाना है, कंपटीशन तैयारी करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इनसे यही कि अभी जैसे बहुत लड़के लोग अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं, जी। ठीक है, तो उनको क्या अभी अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक साल में वैकेंसी आने वाला है, ऐसा बोला गया अक्टूबर में वैकेंसी आने वाला है, तो उनको आप यानी कि क्या एक सुझाव देंगे और क्या बताएंगे उन लोगों को। देखिए, बताना चाहते हैं कि अगर उसका अप्रेंटिस करना चाहते हो सही है, बट देखना पड़ता है पहले घर का क्या कंडीशन है, घर के हिसाब से कंडीशन देखना पड़ता है, उसके बाद में ये मतलब देखिए अगर आपका घर कंडीशन अगर सही है तो अप्रेंटिस ना करके अगर आप पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा 1 साल तो काफ़ी उससे अच्छा रहेगा। अप्रेंटिस करने से अच्छा रहेगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अगर देखिए आपके मेरा घर का कंडीशन अच्छा नहीं है, हमारे घर वाले पढ़ाई मतलब उतना अच्छा से नहीं करवा पाएंगे, कि तैयारी नहीं करवा पाएंगे, तो आप चले जाइए अप्रेंटिस करने के लिए। 1 साल उधर रहिएगा, कुछ पैसा जो बचेगा वहाँ के चलिए 7,000 मिलेगा, 7,000 में आपका 2,000 या 3,000 बचा रखिएगा। उसी से आगे जब आपका कंप्लीट हो जाएगा अप्रेंटिस, उसके बाद में आप तैयारी कीजिए कंपटीशन का। और एक बात ये भी बता दीजिए कि देखिए बहुत लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो अप्रेंटिसशिप के दौरान पढ़ाई यानी कि टाइम निकाल करके पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप क्या करते थे। तो बताना चाहते हैं कि मतलब पढ़ाई कीजिए, टाइम निकाल के पढ़ाई कीजिए। मतलब उसमें टाइम मिलता है, हालांकि टाइम मिलता है, मगर चलिए वहाँ पे अगर आप 9 बजे जाइएगा 4 बजे आइएगा, लेकिन उसमें टाइम मिलता है। दोपहर में जिसमें खाना खाने जाइएगा उसमें टाइम मिलता है, रात में भी टाइम मिलता है, पढ़ाई कर सकते हैं आप। कि गाइस देखिए इतना जितना क्वेश्चन हमको लग रहा था कि पूछना इनसे, खैर आप लोग देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट अगर रहेगा तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जितना भी लोगों का डाउट है, क्योंकि अभी ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन आया है तो आप लोग भरिएगा। तो आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट रहेगा तो आप लोग को जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग को कमेंट कर देना है। हरिओम भाई
यानी कि अभी जितना भी क्वेश्चन था वो सारा का यानी कि जवाब दे दिए हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई तरह का डाउट रहेगा तो ये यानी कि कभी भी आप लोग का रिप्लाई यानी कि करने के लिए तैयार हैं, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि बनाएंगे उस पर रिलेटेड पूरा अच्छा से, ठीक है नहीं, कि जैसे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कास्ट सर्टिफिकेट कैसे कैसे बनाना है। जैसे आप यानी कि झारखंड से हैं तो आप कैसे कैसे बनाए थे कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे कैसे बनाए थे, और भी प्लस में जो जो सर्टिफिकेट रहता है वो सब कैसे कैसे A to Z एकदम पूरा डिटेल से कैसे कैसे होता है, सारा कुछ उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हरिओम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यानी कि इतना समय देने के लिए और लोगों को बताने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए गाइज, यही इस वीडियो को यहीं पे यानी कि समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप लोग का जो जो डाउट है वो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।